भारत के लिए भिड़ गई दो महाशक्तियां। भारत के फाइटर जेट में रूस और अमेरिका को क्यों है इंटरेस्ट? तेजस में चेकमेट टेक्नोलॉजी, जिससे अमेरिका भी टेंशन में। भारतीय सेना में शामिल होगा बहुत जल्द नया मेहमान। स्वदेशी ड्रोन तपस ने अमेरिकी ड्रोन को लगाया ठिकाने। डीआरडीओ का नया कारनामा देखकर उठ गए अमेरिका के होश। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका और रूस दोनों ही बड़े देश भारत के पीछे पड़ गए हैं कि भारत को उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से भारतीय सेना के लिए एक कमाल का ड्रोन बना दिया गया है, जिसकी खासियत जानकर दुश्मनों के तो होश ही उड़ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपको खुशी होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना लगातार समुद्र में अपनी आधुनिकीकरण के साथ साथ मारक क्षमता बढ़ा रही है और इसी के चलते हुए हमें लगातार नौसेना में ये सुनने को मिलता रहता है कि कोई ना कोई हथियार सेना में शामिल कर लिया गया है। नौसेना अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाती हुई चली जा रही है, लेकिन इसी सब के बीच भारतीय सेना की तरफ से अपने सामरिक क्षमताओं पर बड़ा इजाफा करते हुए पहली बार आईएनएस विक्रांत पर स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की लैंडिंग करवाई गई। इसको लेकर यह बताया जा रहा है कि ये सुनने में बेशक उन लोगों को बिल्कुल नॉर्मल खबर लगने वाली है जिसको कि इसकी जानकारी नहीं है। इसको अगर रक्षा जानकारों के हिसाब से देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी दोनों ही है। रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन के बाद भारत ऐसा पांचवा देश है जिसने अपने खुद के बने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को अपने खुद के बनाए हुए युद्धपोत पर लैंड करवाया। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हर देश के पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट और युद्धपोत बनाने की क्षमता मौजूद नहीं है। भारत की इस कामयाबी की गूंज दुनिया के कोने कोने तक गूंज रही है और यही वजह है हमें देखने को मिला अमेरिका की तरफ से भारत की इस सफलता की प्रशंसा करी जा रही है, क्योंकि दुनिया में कुछ गिने चुने देश हैं जो कि ऐसी सफलता को हासिल कर पाए। इस सफलता के बाद ये भी तय हो चुका है कि भारत की नौसेना को सिंगल इंजन के फाइटर जेट के लिए विदेशी फाइटर जेट की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय नौसेना का इस पर कहना है कि भारत ने आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट की सफल लैंडिंग करवाकर जो सफलता हासिल की है, वो सफलता भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत के डिजाइन, विकास और निर्माण का संचालन करने में सक्षम है और भारत अब अपने फाइटर जेट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करवाने में भी सक्षम बन चुका है। और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आने वाले भारत का भविष्य सिर्फ और सिर्फ भारत के स्वदेशी फाइटर जेट के ऊपर ही निर्भर करेगा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस तरीके का भारत की तरफ से सफल परीक्षण कर लेना कहीं ना कहीं भारत की आने वाली सफलता को दर्शाता है। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ सभी देश मिलकर चलना चाहते हैं। इसके लिए भारत को सभी देश लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं और सभी देश भारत के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। रूस और अमेरिका इस समय अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो भारत के साथ अपने रक्षा संबंध को अच्छा कर सके, क्योंकि इस समय जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, दो पक्षों में लोग अलग अलग बढ़ चुके हैं। एक तो रूस की तरफ है तो वहीं दूसरा पक्ष अमेरिका के सपोर्ट में खड़ा है। इसी के चलते हुए अमेरिका की तरफ से भारत को तेजस मार्क 2 में लगने वाले फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करने और भारत में इंजन के उत्पादन की बात हो रही है। एक तरफ तो अमेरिका एक से बढ़कर एक ऑफर भारत के लिए लेकर आ रहा था, लेकिन वहीं रूस की तरफ से भी भारत को एक ऐसा ऑफर दे दिया गया जिसके चलते भारत एक नई ऊंचाई पर जा सकता है। अमेरिका ने भारत के लिए सिंगल फाइटर जेट में लगने वाले इंजन के लिए एक ऑफर लाकर सामने रख दिया है और इसके चलते हुए भारत भी अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर जेट बनाने की काबिलियत अपने हाथ में ले सकता है। एक तरफ तो ये चर्चा काफी तेजी से चल रही है कि अमेरिका भारत को अपने इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया गया है, जिसके चलते रूस भारत को अपने सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट की परियोजना में शामिल होने का प्रस्ताव दे रहा है। रूस की तरफ से भारत को लेकर कहा गया कि भारत रूस का एक बड़ा रक्षा साझेदार है और इसी के चलते हुए रूस भारत को अपने सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट का हिस्सा बनाना चाहता है, जिसके चलते भारत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाले समय में इसके माध्यम से भारत अपने देश में ही कई फाइटर जेट का निर्माण कर सकता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इस परियोजना में शामिल होने के बाद भारत को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसी के चलते भारत अमेरिका के सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट से भी बढ़िया फाइटर जेट बना सकता है। यही वजह है कि अमेरिका को रूस का ये प्रस्ताव टेंशन दे रहा है।
अमेरिका की तरफ से तेजस मार्क 2 के इंजन देने की बात कही गई, लेकिन इसी बीच रूस भी अपने चेकमेट फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी से भारत के तेजस मार्क 2 को जोड़ने के संकेत दे रहा है। ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि भारत ने रूस से फाइटर जेट बनाने के मामले में बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि भारत रूस के सुखोई फाइटर जेट से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है और अब रूस की कोशिश है कि भारत को सुखोई 75 चेकमेट से भी जोड़ा जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका की तरफ जाना चाहिए या फिर रूस के साथ मिलकर काम करना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सब तक जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भारत में बना पहला स्वदेशी टोही ड्रोन अगले हफ्ते लोगों की नजर में उड़ान भरने वाला है। तपस ड्रोन को अगले हफ्ते बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में पहली बार सबके सामने उड़ान भरते हुए दिखाया जाएगा। एरो इंडिया शो में डीआरडीओ के तपस ड्रोन के साथ ही 180 से ज्यादा विमान उड़ान भरेंगे। जानकारी के मुताबिक तपस BH इस एयर शो में अपनी खूबियों का प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि तपस से इत्र एक और स्वदेशी युद्धक ड्रोन घातक भी इस साल जून-जुलाई में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। तपस का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन है। इसे डीआरडीओ ने ही बनाया है। तपस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने ही नहीं बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 2016 से ही तपस का उत्पादन शुरू किया जा चुका है। हालांकि इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इस उड़ान के बाद ये भारतीय सेना में जल्द शामिल हो जाएगा। तपस ड्रोन की अन्य खूबियों की बात करें तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही है। तपस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 20.6 मीटर के विंग स्पैन वाला तपस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तपस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। भारत जिस तरीके से अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट इंजन पर काम करने का प्रयास कर रहा है, आने वाले समय में हमें यकीन है कि भारत को इस काम में भी सफलता मिलेगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को रूस या फिर अमेरिका किसकी तरफ अपना झुकाव करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।